हेलो ऑल। सो आज ये क्वेश्चन मैं प्रोबेबिलिटी से लेके आया हूँ। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये हमारे इस साल के बोर्ड एग्जाम जो 2024 में हुआ उसका क्वेश्चन है, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आया है। तो मेनली क्या है, मेरी सजेशन क्या है कि जो जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या है, आप एक बार कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको वो बहुत कम टाइम में आप आंसर्स निकाल लेते हो, और आपके एग्जाम में क्या हो जाती है, बहुत अच्छी टाइम सेविंग भी होती है। और ये पर्टिकुलर चैप्टर मार्क फेचिंग भी है, मतलब आपने इसको इसमें आपकी कुछ भी मार्क्स कटने की संभावना नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो मेनली क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और बेसिकली स्टेप में कैसे थोड़ा फास्ट करना है वो देखना है। तो आज मैं क्वेश्चन जो कॉइन्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, डाइस की भी क्वेश्चन आई है और एक वोवेल वाली क्वेश्चन भी आई है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट आज पर्टिकुलरली हम ये जो कॉइन्स वाला क्वेश्चन है, 3 कॉइन्स वाला, वो हम अच्छे से समझेंगे। तो पहले तो हमको ये समझना है कि आउटकम्स कितने आएंगे। अपने जो 3 कॉइन्स के जो है उसको अगर हम टॉस करेंगे तो उसका आउटकम्स कितने आएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आपका एक कॉइन अगर टॉस करते हो, एक कॉइन टॉस करते हो तो उसमें क्या आता है, हेड या टेल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड, 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड। ठीक है, अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो आपकी आउटकम कितनी आती है, 2 टू द पावर 1 2। अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हो तो आउटकम कितनी आ जाएगी, 4। और अगर आप 3 कॉइन टॉस करते हो तो आपकी आउटकम आएगी 8। 4 कॉइन टॉस करते हो तो आपकी आउटकम आएगी 16। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का जो ये पर्टिकुलर चैप्टर ये समझना जरूरी इसलिए है कि ये आपका 11th-12th में भी आगे चल के काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा। ठीक है, तो ये जो अपने को है, दो दो एक एक कॉइन को अगर हम टॉस किए तो हेड और टेल हमको तो इजीली मालूम चल गया। ये अपने 2 कॉइन को टॉस करते हैं एक साथ तो क्या हो जाता है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो मैं आपको अभी एक इजी प्रोसेस बताना चाहता हूँ कि जिसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि जब 3 कॉइन का टॉस आ जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, उसके आउटकम क्या आएंगे, हम ऐसे निकालते हैं एच 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 टी एच ऐसे निकालते हैं। तो हमको इसमें क्या होता है, गलत होने का चांसेस भी रहता है और हमारा कुछ टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैं आपको इजीली एक प्रोसेस बताता हूँ कि आप आउटकम को कैसे इजीली लिख सकते हो। देखो, अगर आप दो आउटकम टॉस कर 2 कॉइन टॉस करते हो तो आपको क्या करना है, एक कॉइन टॉस किए तो एक बार हेड लिखे, एक बार टेल लिखे, ये आपका 1 कॉइन का आउटकम हो गया। ठीक है, 1 कॉइन का आउटकम हो गया। जब आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, जब आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो तो आप क्या करो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर एक बार हेड लिखो, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। तो आपके 4 आउटकम आ गए। ठीक है, जब आप 3 कॉइन टॉस कर रहे हो और आपके आउटकम कितने हैं, 8। तो अगर आप 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हो, 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हो तो उसको इजीली कैसे लिखना है, देखो आपको 4 बार हेड लिखना है, ठीक है, और 4 बार टेल लिखना है, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। आपके आगे 8 आउटकम्स। सपोज आपने क्या किया, 4 कॉइन्स को टॉस किया, 4 कॉइन्स को टॉस किया तो आप क्या करो, 8 बार हेड लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 बार टेल लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर क्या करो, 4 बार हेड लिखो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। ठीक है, फिर लास्ट में एक हेड एक टेल, 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 एक हेड एक टेल। तो हमने किया क्या, जब ये एक कॉइन टॉस कर रहे थे 2 टू द पावर 1, जब 2 कॉइन टॉस कर रहे थे 2 टू द पावर 2,
3 कॉइन टॉस किए 2 टू द पावर 3, 4 कॉइन टॉस किए तो 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आउटकम आपको मालूम है, यहाँ 2 आउटकम है तो एक हेड एक टेल, यहाँ पे 4 आउटकम है तो 2 हेड 2 टेल, एक हेड एक टेल। यहाँ पे 8 आउटकम है, 8/2 करो 4 हेड्स 4 टेल्स, फिर बाई 2 हेड्स 2 टेल्स, 2 हेड्स 2 टेल्स, फिर बाई 2 1 हेड 1 टेल। 16 आउटकम है, बाई 2 करो 8 हेड्स 8 टेल्स, देन बाई 2 करो 4 हेड्स 4 टेल्स, 4 हेड 4 टेल्स, देन बाई 2 4/2 2 हेड्स 2 टेल्स, उसके बाद 1 हेड 1 टेल। तो ये आपका जो कॉइन रिलेटेड जो आउटकम्स है वो आप बहुत जल्दी ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या दिया हुआ है, अभी हम क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरीके से मैं आपको डाइस के भी बताऊंगा कि कैसे इजीली आप डाइस के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, बॉल्स के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ 3 कॉइन को उछाला गया है। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एग्जैक्टली 2 टेल्स एंड एट मोस्ट 1 टेल। देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में आया है, मेनली इसमें क्या है, ये वर्ड की महिमा है। ये वर्ड अगर आप समझ गए तो आपका आंसर निकालने में इजी है। तो ये वर्ड कौन कौन से हैं, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और एटमोस्ट। सो ये तीनों का मीनिंग आपको जानना है, एटलीस्ट, एग्जैक्टली और एटमोस्ट। एटलीस्ट आपको क्या करना है, कम से कम। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एटलीस्ट एक हेड चाहिए, मतलब कम से कम मेरे को एक हेड चाहिए। एग्जैक्टली 2 टेल्स मतलब मेरे को 2 ही चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। और तीसरा क्या है, एटमोस्ट 1 टेल मतलब मेरा एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम एक होना चाहिए, नहीं भी हुआ तो भी चलेगा लेकिन एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम इसका आउटकम लिखते हैं। सो 3 कॉइन को टॉस किया हुआ है तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को मैंने आपको बताया 3 कॉइन टॉस किया तो 2 टू द पावर 3 कितना हो गया, 8/2 कितना हो गया, 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 हेड लिखा और 4 टेल लिखा। ठीक है, फिर बाई 2 किया तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। ठीक है, ये मेरा बन गया क्या, सैंपल स्पेस। अब मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन में जाता हूँ। क्वेश्चन जो बिट 1 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। तो P ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो इसमें कौन कौन क्वालिफाई करेगा, P ऑफ एटलीस्ट 1 हेड मतलब आपको फेवरेबल आउटकम निकालने हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, देखो एटलीस्ट 1 हेड बोल रहा है मतलब मेरे को कम से कम एक हेड चाहिए, कम से कम एक हेड चाहिए। तो इसमें 3 हेड है, चलेगा, तो ये क्वालिफाई करेगा। फिर इसमें एक हेड है, चलेगा, इसमें भी एक हेड है, चलेगा, इसमें भी हेड है, चलेगा, ये भी हेड है, चलेगा, इसमें भी हेड है, चलेगा, इसमें भी हेड है, चलेगा, इसमें हेड नहीं है तो ये नहीं चलेगा। तो कहने का क्या मतलब है, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड चाहिए, उससे ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर हेड नहीं है तो नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ एक ही आउटकम में नहीं है, टोटल 8 आउटकम्स थे, सिर्फ एक आउटकम में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड कितना हो जाएगा, ये 7/8। ठीक है, अब क्वेश्चन बिट नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, बिट नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हो कि जो कौन सा क्वालिफाई किया वो लिख सकते हो। जैसे अपना इधर 7 आउटकम्स क्वालिफाई करता है तो वो आप साइड में आप लिख के बता सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो 2 टेल क्वालिफाई करने के लिए कौन सा है, एग्जैक्टली 2 टेल्स। देखो तो इसमें क्या है, इसमें टेल नहीं है, एग्जैक्टली 2 टेल्स मतलब इसमें टेल नहीं है तो ये क्वालिफाई नहीं करेगा। इसमें भी एक टेल है तो ये क्वालिफाई नहीं करेगा। इसमें एक टेल है, ये क्वालिफाई नहीं करेगा। हाँ, इसमें 2 टेल है, ये क्वालिफाई करेगा, ये नहीं करेगा। इसमें एक ही टेल है, इसमें 2 टेल है तो ये क्वालिफाई करेगा, इसमें 2 टेल है तो ये क्वालिफाई करेगा, इसमें 3 टेल है तो ये क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ये क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 टेल्स चाहिए, 2 ही टेल्स चाहिए, उससे ज़्यादा
नहीं चलेगा। तो ये कितना हो गया, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स कितना हो जाएगा हमारा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 2 3, 3/8। फिर बिट नंबर 3 वो क्या बोल रहा है, एटमोस्ट 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 टेल। ठीक है, एटमोस्ट मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए, 1 टेल चाहिए। ठीक है, तो वो देखो कैसे आएगा, ये क्या बोल रहा है, एटमोस्ट 1 टेल मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा 1 टेल चाहिए। इसमें टेल नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा 1 टेल देना, उससे ज्यादा नहीं देना है मेरे को, तो नहीं है तो भी चलेगा, तो ये क्वालिफाई करेगा एटमोस्ट 1 टेल। इसमें भी एक ही टेल है तो ये भी क्वालिफाई करेगा, इसमें 1 टेल है वो क्वालिफाई करेगा, इसमें 2 टेल है और ये बोला था एटमोस्ट 1 टेल, मतलब 2 टेल है तो ये क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम मेरे को 1 ही टेल चाहिए। इसमें 1 टेल है, क्वालिफाई करेगा, ये 2 टेल है तो क्वालिफाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका कितना बचा, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो 3 मार्क्स में आपको ये देखो सैंपल स्पेस आप इजीली निकालना सीख गए, उसका जो 3 वर्ड्स है वो आप समझ गए। एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 हेड चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 हेड वाला 7 आ गया। एग्जैक्टली 2 टेल्स तो बहुत इजी था, सिर्फ एटलीस्ट और एटमोस्ट में क्या हो जाता है, हमारा कंफ्यूजन आता है। तो एटलीस्ट क्या है, कम से कम 1, और एटमोस्ट मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 1। सिर्फ इसमें ध्यान क्या रखना है, नहीं भी रहा तो भी चलेगा। ठीक है, हमको लिमिट क्या है, एटमोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमारा जो कॉइन्स का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। अभी आप कोई भी क्वेश्चंस कॉइन्स के उठा लो तो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको सैंपल स्पेस निकालना इजीली आ गया, प्लस कैसे आपको उसका कॉन्सेप्ट कैसे लिया वो इजीली आ गया। बाकी आगे के क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे अच्छे लेके आऊँगा। सो टिल नाउ इफ़ यू थिंक दैट आई एडेड वैल्यू टू दिस probability coins question, then please like and subscribe my channel. For now, thank you.